मंदिरों में या तीर्थ स्थलों पर ही प्राप्त नहीं होती। भक्ति कभी भी समय से या काल से, किसी भी परिस्थिति से बाधित नहीं है। आप जिस स्थान पर भी हैं, वहां भी आप भक्ति कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना घर बार छोड़कर भागने की, जंगलों में, वनों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति किसी भी काल से बाधित नहीं है, किसी स्थान से बाधित नहीं है। उदाहरण के लिए आप गोपियों को ही ले लीजिए। गोपियों को उठते बैठते सोते जागते हर समय कृष्ण के ही दर्शन हुआ करते थे। क्या उन्होंने संन्यास लिया था? नहीं। जो उनका कार्य था उसे करती रही, परंतु स्वयं के अंदर भी उन्हें परमात्मा के दर्शन होते थे। बाहर भीतर हर स्थान पर ईश्वर ही दिखाई देते थे, कृष्ण कन्हैया ही दिखते थे। उनका व्यवहार ही भक्ति हो गया था। उसी प्रकार हमें भी अपना व्यवहार भक्तिमय करना चाहिए। गोपियां क्या करती थी? सवेरे उठते ही जब आंगन बुहारा करती थी तो मन में यही रखती थी कि यहां कन्हैया आएगा, इसलिए आंगन स्वच्छ होना चाहिए। जल भरने जाया करती थी तो यही सोचती थी, क्या पता किस समय कन्हैया के दर्शन हो जाए, और क्या पता किस समय कन्हैया मेरे स्वयं के घर पर आ जाए। उसके लिए जल लेने जाती थी। माखन बिलोती थी कि कन्हैया को भोग पवाऊंगी। स्वयं को सजाती थी, आभूषण धारण करती थी, स्वच्छ वस्त्र धारण करती थी, जिससे कन्हैया उनकी ओर आकर्षित हो। उनका व्यवहार ही भक्तिमय हो गया था। उठते बैठते सोते जागते हर समय कन्हैया कन्हैया कन्हैया। क्या उन्होंने अपनी गृहस्थी छोड़ी? नहीं। उसी गृहस्थी को ध्यान में रखते हुए यह भागवत शास्त्र बनाया गया। यह एक दिव्य शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम गृहस्थी में रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, यह बताया गया है। अब आप वसुदेव जी को देखिए। जब मेरे कन्हैया का, मेरे बाल गोपाल का जन्म हुआ और उनके आदेश का पालन करते हुए जब वसुदेव जी ने प्रभु को अपने मस्तक पर पधराया तो क्या हुआ? सभी माया, सभी मोह, सभी बंधन टूटते चले गए। उनकी बेड़ियां टूटी थी या नहीं टूटी थी? इसका तात्पर्य यही है कि जब हम परमात्मा को स्वयं में धारण करते हैं, अर्थात अपने विचारों में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में, अपने चित्त में, जब हम ईश्वर को धारण कर लेते हैं तो हम इस संसार रूपी बंधनों से छूट जाते हैं। और जब वापस लौटते समय योग माया को लेकर आए तो सभी बंधनों में जकड़े गए। उसी प्रकार हम लोग भी इस संसार में माया द्वारा जकड़े गए हैं। स्वयं के भीतर परमात्मा है, ईश्वर है, परंतु बाहर ढूंढते फिरते हैं। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ईश्वर स्वयं के भीतर विराजित है। अपने व्यवहार को गोपियों समान कर लीजिए कि सोते बैठते उठते जागते हर व्यवहार, हर कार्य उस माखन चोर, उस कृष्ण कन्हैया, उस बाल गोपाल के लिए ही किया जाए। फिर देखिएगा कि ईश्वर की प्राप्ति होती है या नहीं होती। महाराज ऐसी 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 लीलाएं करते हैं कि सोचते रह जाते हैं कि यह क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन कर गया। यह है मेरे कन्हैया की लीलाएं। स्मरण करने से भी, मात्र स्मरण करने से भी रोम रोम रोमांचित हो जाता है, रोम रोम खिल उठता है। कैसी अनोखी छवि होगी उस कृष्ण कन्हैया की।
हम तो उतनी दूर तक सोच भी नहीं सकते। कितनी सुंदर छवि होगी, कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे हैं मेरे कृष्ण कन्हैया, ऐसे हैं मेरे बाल गोपाल, ऐसे हैं माखन चोर। उन्हें अपने व्यवहार में धारण कीजिए। व्यवहार में धारण करने से ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कार्य कीजिए, गृहस्थी में रहिए, क्योंकि भागवत शास्त्र भी यही कहता है कि अपना कार्य छोड़कर, अपना गृहस्थ धर्म छोड़कर कहीं ना भागो। जो हमारे कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का पालन करो। पालन करते करते भी उस पालनहार को याद रखो। वही पालनहार इस भवसागर से पार कराएगा।